तो आपने कभी ना कभी किसी भी यूआरएल को शॉर्ट करने के लिए यूआरएल शॉर्टनर जैसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स को यूज़ किया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग नोड जेएस एंड मोंगोडीबी। और बहुत ही कमाल की ये वेबसाइट एक होने वाली है। ठीक है, बहुत ही इसे सिंपल रखा है मैंने एज अ बिगनर प्रोजेक्ट, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक बनाई थी चैट ऐप। ठीक है, और वो चैट ऐप थोड़ी प्रोफेशनल थी, तो मैंने सोचा एक बिगनर टाइप भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं। लेकिन इसके अंदर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हम मोंगोडीबी की डेटाबेस बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे उससे, और इसके अलावा नोड जेएस के कुछ कमांड्स का पता चलेगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा ना कि मैं सबसे पहले जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूआरएल शॉर्टनर नाम से, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल शॉर्टनर नाम से मैं बनाऊंगा एक फोल्डर। ठीक है, और इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ से कर लूँगा ओपन विद कोड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया ओपन विद कोड। ठीक है, ओपन विद कोड करने के बाद अब यहाँ पे देखो हम कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, टर्मिनल से यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल को ओपन करूँगा और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा npm-i, और यहाँ पे हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो मैं लिखूंगा npm-i एक्सप्रेस। ठीक है, फिर जो भी इसके पैकेजेस वगैरह होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, कुछ ही सेकंड्स के अंदर जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे, 6 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल पैकेज लॉक डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे फाइल बन चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम इसके अंदर मोंगोडीबी को भी यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद लिख देना npm-i और यहाँ पे कर देना mongoose, एंड स्पेलिंग एकदम परफेक्ट रखना। ठीक है, ओके, तो इसके बाद यहाँ पे इसके जो बेसिक पैकेजेस होंगे वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। एंड ये देखो फौरी तौर पे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बाद यहाँ पे देखना मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद ना मैं बना लूँगा एक index.js। ठीक है, index.js, ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर कर दूंगा। ठीक है, रिक्वायर, और किसे रिक्वायर करूँगा, यहाँ पे एक्सप्रेस को ही मैं लिख देता हूँ कि एक्सप्रेस। ठीक है, सो ये चीज़ रहेगी, ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, और इसके बाद मेरा क्या यहाँ पे रहेगा, मेरा यहाँ पे रहेगा मोंगूस। ठीक है, मोंगूस, और यहाँ पे आने के बाद भी मैं क्या लिख दूंगा, मोंगूस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि यहाँ पे इसके बाद ना आने के बाद मैं यहाँ पे एक और कांस्टेंट बना लेता हूँ। ठीक है, और कांस्टेंट बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, लिखूंगा टाइप। ठीक है, कॉन्स्ट टाइप इज इक्वल टू अप करूँगा, और टाइप इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ आके रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर, और रिक्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओ एस इसके अंदर। ठीक है, रिक्वायर ओ एस। अच्छा, अब ये रिक्वायर ओएस करने के बाद मैं यहाँ पे एक पाथ भी दूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि रिक्वायर। ठीक है, और रिक्वायर, एंड देन मैं यहाँ पे आके कर दूंगा क्या, कि पाथ। ठीक है, अच्छा, सो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, एंड पाथ के यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लो, ये चीज़ रहेगी। ओके, तो पाथ के अंदर, अब पाथ के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि यहाँ पे मैं कांस्टेंट बनाऊंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट आईडी। ठीक है, शॉर्ट आईडी, तो मैं कर दूंगा क्या कि शॉर्ट आईडी इज इक्वल टू, और इस तरह कर दूंगा। ठीक है, इसे शॉर्ट आईडी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो शॉर्ट आईडी इज इक्वल टू है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहूँगा रिक्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा रिक्वायर, और रिक्वायर के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इसके अंदर यहाँ मैं कह देता हूँ आखिर शॉर्ट आईडी। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, देखो कॉन्स्टेंट्स बना लिए मैंने। ठीक है, इसके बाद एक और करो, ये यहाँ पे कॉन्स्ट बनाना। ठीक है, और कहना कि कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद कह देना एक्सप्रेस। ओके, ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे हमने कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऐप। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि ऐप डॉट यूज़। ओके, ऐप डॉट यूज़, एंड फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एक्सप्रेस। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इसे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पे आके लिख दूंगा कि एक्सटेंडेड। ठीक है, और एक्सटेंडेड को क्या करूँगा, मैं फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉल्स। ओके, तो ये यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, एंड हाँ आपको समझाऊंगा भी सब कुछ। ठीक है, फिक्र मत करो, यहाँ पे अब मैं एक लेट बना रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि अब हमें शॉर्ट आईडी करनी है ना, कि जो भी यूआरएल आएगा उसे शॉर्ट तो करना है, तो यहाँ मैं कहूँगा लेट शॉर्ट आईडी
इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा शॉर्ट आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू शॉर्ट आईडी, और यहाँ पे आने के बाद करूँगा क्या कि डॉट जनरेट, ठीक है। सो वो जनरेट करेगा। ओके, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है, फिक्र मत करो, अभी तो हमें इसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, बहुत सी चीज़ें हैं बाकी, ठीक है, वो हम करेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट, और यहाँ पे देखो एक यूज़र स्कीमा बना लो, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यूज़र स्कीमा, ठीक है, यूज़र स्कीमा, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा आके कि न्यू, ठीक है, कि न्यू, और यहाँ पे क्या करना है कि न्यू मोंगूज, ठीक है, न्यू मोंगूज, और क्या देना आके डॉट स्कीमा, ठीक है, न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना ना कि कुछ इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद कर देना क्या कि शॉर्ट यू आर एल, ठीक है, शॉर्ट यू आर एल, और शॉर्ट यू आर एल करने के बाद यहाँ पे क्या करना कि कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना, एंड क्या कहना कि आके के टाइप, ठीक है, टाइप को आके यहाँ पे कर देना स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप को आके कर देना स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे आके क्या करना कि रिक्वायर्ड कर देना, ठीक है, कहना यहाँ पे रिक्वायर नहीं रिक्वायर्ड करना है, ठीक है, कहना कि क्या है रिक्वायर्ड को, कि रिक्वायर्ड तुम जो है तुम हो जो ट्रू रहोगे, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो जो भी कोई यूआरएल आएगा उसे यूनिक तो बनाना है ना, तो यहाँ पे मैं आने के बाद लिखूंगा यूनिक, ठीक है, और यूनिक को मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक हम स्कीमा बना रहे हैं, यूजर स्कीमा, ठीक है। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा काम है। ओके, यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा कॉमा, एंड यहाँ से नीचे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद देखो अब यहाँ पे रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट यूआरएल होगा, ठीक है, जहाँ पे यूज़र जो भी उसे यूआरएल मिलेगा, ठीक है, वहाँ से अगर रीडायरेक्ट भी तो होगा ना। सो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि रीडायरेक्ट यूआरएल, और मैं यहाँ पे कहूँगा टाइप जो उसकी रहेगी वो रहेगी स्ट्रिंग, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग रहने के बाद फिर मैं ऐसे क्या कहूँगा कि टाइप स्ट्रिंग रहे, और यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ कि रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर्ड, और वो क्या रहेगा ट्रू, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि मैं यहाँ पे आने के बाद बाहर काम करता हूँ कि यहाँ पे लगाऊंगा कोमा, एंड कोमा के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि आने के बाद मैं लिखूंगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत ही इसे सिंपल बनाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए टाइम स्टैम्प ऐड कर देते हैं, तो ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, बस टाइम स्टैम्प को यहाँ पे आकर ट्रू कर दो, तब भी काम चल जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब जब टाइम स्टेप को हमने क्या किया है ट्रू, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यू आर एल इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट यू आर एल इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद करना क्या कि मोंगूज, ठीक है, कॉन्स्ट यू आर एल इज इक्वल टू मोंगूज डॉट मॉडल, और फिर यहाँ पे आने के बाद लिखना क्या कि यू आर एल, ठीक है, यू आर एल, एंड यहाँ पे आने के बाद कह देना क्या यूज़र स्कीमा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है, किसे, मोंगोडीबी को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा मोंगूज, ठीक है, और मोंगूज, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट कनेक्ट, ठीक है, मोंगूज डॉट कनेक्ट, और मोंगोस डॉट कनेक्ट। अच्छा, एक काम करो इसे यहाँ पे करने से पहले ना, डेटाबेस से कनेक्ट करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे एक बना लो न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल को नाम दे देना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का। ओके, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का, ठीक है, न्यू फाइल बनाने से सॉरी डेटाबेस बनाने से पहले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा बॉडी के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम एकदम प्रॉपर उसे रन करवा के देखें कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड ऑल दैट, ठीक है, काफ़ी अपना टाइम यहाँ से बच जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो, ज़्यादा मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है, फॉर्म को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मेथड पोस्ट, ठीक है। सो यहाँ मैं कर दूंगा ये क्या कर दिया मैंने, फॉर्म को यहाँ पे मेथड दे रहा हूँ पोस्ट, ठीक है। एक्शन यहाँ पे मुझसे मांगेगा, ठीक है, एक्शन यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इस एक्शन स्लैश यू आर एल, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे स्लैश यू आर एल क्यों लिखा उसका भी आपको आगे इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर पता लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इनपुट यहाँ पे बनाऊंगा, इनपुट जिसमें आएगा टाइप टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मुझे एक नेम चाहिए होगा, ठीक है, नेम को यहाँ मैं दे रहा हूँ यू आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम को जब यू आर एल कर दूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी दे रहा हूँ, मैं कहूँगा कि एंटर योर यू आर एल, ठीक है, अपना यू आर एल यहाँ पे एंटर करो।
ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। बटन को मैं कौन सा बटन बनाऊंगा, यहाँ पे सबमिट बनाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरेट। ओके, ये चीज़ आएगी बटन के अंदर, सारी ये दोनों चीज़ें आएंगी फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ, मैं कहता हूँ शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक काम करो, एक से एक नाम टाइटल दे दो, यूआरएल शॉर्टनर नाम से, ठीक है। यूआरएल शॉर्टनर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ पे आऊँगा टर्मिनल में और रन एक्टिव फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे देखो क्या होगा कि एंटर योर यूआरएल आ रहा है, ठीक है। ओके, यानी कि चल रहा है अपना कोड, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो एकदम सिंपल सा है कि यहाँ जनरेट का बटन है, एंटर योर यूआरएल आ रहा है। ओके, एंड बाय द वे ये है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चला है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या चलाना है, हमें यहाँ पे चलाना है क्या, हमें यहाँ पे क्या चलाना है कि मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ना हम थोड़ी सी स्टाइलिंग भी देते हैं, ठीक है। स्टाइलिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाऊंगा, एचटीएमएल के अंदर ही स्टाइलिंग दूंगा, मैं कहूँगा बॉडी, ठीक है। बॉडी को यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कहूँगा, मैं सबसे पहले ना यहाँ पे जो बॉडी है उसे फ़ॉन्ट फैमिली दूंगा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे क्या दूंगा, एरियल, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या रहेगी, एरियल। और इसके बाद मैं कहूँगा क्या कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए, अलाइन आइटम्स भी सेंटर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि हाइट दे देना, ठीक है, 100 VH की। और हाइट 100 VH करने के बाद मैं कहूँगा कि मार्जिन जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। मार्जिन जब ज़ीरो होगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देना हैशटैग F5 ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ आएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मैं बॉडी के अंदर देने के बाद यहाँ पे फॉर्म नाम से जो टैग है उसे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दूंगा, कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, वो रहेगा वाइट, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट रहेगा। और क्या करना कि पैडिंग दे देना 20 पिक्सल 40 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे दे देना 20 पिक्सल 40 पिक्सल। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देना आके, बॉर्डर रेडियस को आके क्या करना कि 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि बॉक्स शेडो, ठीक है, कहना क्या कि बॉक्स शेडो को कर देना आके 0 4 पिक्सल 6 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे करना कि RGBA, ठीक है। और यहाँ पे कर देना 0 0 0। एंड इसके बाद यहाँ पे कर देना 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब बॉक्स शेडो के बाद यहाँ पे करूँगा क्या कि टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि इनपुट, ठीक है। और इनपुट को यहाँ पे मैं क्या दूंगा, देखो मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि इनपुट। और टाइप को यहाँ पे मैं रुको ज़रा, टाइप को यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं कहता हूँ कि टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसे स्टाइल दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ विड्थ जो है रहेगी 100%, ठीक है। जब विड्थ 100% रहेगी तो पैडिंग भी इसकी रहेगी कितनी, 10 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि MP दे दूंगा, ठीक है, मार्जिन बॉटम। और इसे यहाँ पे कर दूंगा आके 15 पिक्सल। और 15 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर दे देना 1 पिक्सल सॉलिड। और 1 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे दे देना हैशटैग CCC। ओके, ये आएगा बॉर्डर। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा यहाँ पे मैं 5 पिक्सल का, ठीक है। और 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देने के बाद मैं यहाँ पे आउटलाइन को यहाँ पे कर दूंगा नन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटलाइन है वो भी यहाँ पे नन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बटन को भी स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है। बट उससे भी पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ रन एक्टिव फाइल। एंड यहाँ पे देखना कि अभी के लिए कुछ इस तरह लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बस एक UI सा डिज़ाइन कर रहा हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा बटन, ठीक है। और इसे फिलहाल के करूँगा क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बटन जो है, क्या कहूँगा कि बटन तुम में पैडिंग आ जाए 10 पिक्सल की 20 पिक्सल की, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर हो हैशटैग 007। और BFF, ठीक है, BFF, ठीक है। ये कलर रहेगा। और इसके बाद क्या करना कि कलर कर देना आके यहाँ पे वाइट, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे आके कर देना नन, ठीक है। बॉर्डर नन करने के बाद यहाँ पे क्या करना कि बॉर्डर रेडियस दे देना, ठीक है। बॉर्डर रेडियस को क्या कर देना 5 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस को 5 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे कर देना आके कर्सर पॉइंटर। और कर्सर पॉइंटर के बाद यहाँ पे क्या करना कि ट्रांजिशन दे देना, ठीक है। ट्रांजिशन को आके कर देना के बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे कर देना आके बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर देना 0.3 सेकेंड्स। और यहाँ पे दे देना इसे ईज, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि बटन को यहाँ पे दे देना होवर, ठीक है। और क्या करना कि यहाँ पे आके कर देना क्या कि बैकग्राउंड कलर हैशटैग 00
56B3, ठीक है, 56B3। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है कि रिफ्रेश कर लेना और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी और यहाँ पे जनरेट का एक बटन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी एक बात है, लेकिन ये फिलहाल एक यूआई है, ठीक है, यूआई डिज़ाइन हो गया। अब चलते हैं इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं टर्मिनल को यहाँ पे कहूँगा रन एक्टिव फाइल, कहेगा सी यूजर सिंटैक्स एरर विंडो स्क्रिप्ट विंडो जीएस कंपाइलर एरर। ओके, काम करो कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू टर्मिनल को अगर मैं ओपन करूँ, ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं नोडमोन को यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा नोडमोन। और नोडमोन के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है, एंड एंटर करूँगा। सो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, ऐप इज क्रैश्ड एंड थ्रो एरर सी जे एस दिस एंड दैट कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल शॉर्ट आईडी, ठीक है, मुझे कह रहा है कि हम वी कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल शॉर्ट आईडी। ओके 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 ओके, मैं समझ गया भाई क्या है। इसके अंदर ना मैंने एक चीज़ नहीं लगाई हुई, वो एक हमें जाना पड़ेगा कि शॉर्ट आईडी एनपीएम के पास, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो है ये सब कुछ यहाँ पे एक दफ़ा इसे नीचे आता हूँ, एक दफ़ा लोड करता हूँ और यहाँ पे कहूँगा क्या कि नोड मॉन, ठीक है, सर्वर सॉरी सर्वर नहीं, नोड मॉन इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है, एंटर करूँ अगर, सो अगेन से मुझे एक एरर थ्रो करेगा। शॉर्ट आईडी, ओके यार, एक काम करो, इसे रन करेंगे, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। हम यहाँ पे काम करते हैं ना कि यहाँ पे अगर मैं इसे जो ये कांस्टेंट है यहाँ पे अभी के लिए भी इसे ऐसे ही रहने दूँ। और अब मैं यहाँ पे आके दोबारा से टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्या कहूँगा मैं आके के नोड मोन, ठीक है, नोड मोन इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है, एंटर करूँ। तो ये नोड मोन स्टार्ट कर रहा है एंड अगेन मुझे एरर दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि यूआरएल शॉर्टनर इंडेक्स डॉट जी एस रिक्वायर्स टैग यूआरएल शॉर्टनर इंडेक्स डॉट जी एस वेटिंग फॉर फाइल चेंज बिफोर स्टार्टिंग एरर कैन नॉट फाइंड शॉर्ट आईडी। ओके, वेट 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 app dot use and uh, wait a minute। ओके, तो मैं यहाँ पे अगेन अगर करूँ नोडमोन इंडेक्स डॉट जी एस, तो यार रन तो होना चाहिए, या फिर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक मिनट रुको, नोडमोन, ठीक है, नोडमोन इंडेक्स डॉट जी एस एंड एंटर करूँ अगर, सो क्लीन एग्जिट वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रीस्टार्ट, ठीक है। और ओ भाई यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने उसे कुछ बताया नहीं कि भाई तुम क्या हो, मतलब किस पोर्ट पे रन करोगे एंड दिस एंड दैट, कुछ भी नहीं बताया, तो मैं उसे रन कैसे करवा सकता हूँ यार। एंड क्या कर रहा था यार मैं, छोड़ो, अभी के लिए छोड़ दो इसे, ठीक है, हम इसे रन करवाएंगे, रुको ज़रा रुको ज़रा। अचानक से मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो चीज़ रह गई है यार, ठीक है, ये तो हमने चीज़ की ही नहीं है अभी तक। तो कोई बात नहीं, इस तरह गलती वगैरह होती रहती है, ठीक है, इसमें कोई इस तरह बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है, अब हम यहाँ पे सारा कोड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या गलती है, ठीक है, अगर कोई आई तो, वैसे आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो, मैं पहले डेटाबेस से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कहूँगा मोंगोस डॉट कनेक्ट, ठीक है, मोंगोस डॉट कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आने के बाद, मैं कहूँगा कि मोंगो डीबी, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखता हूँ आके मोंगो डीबी, ठीक है, डबल कोलन। और मोंगो डीबी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डबल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, ठीक है, मोंगो डीबी डबल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, और कहूँ क्या के कोलन, और यहाँ पे कर दूँ से 27017 एंड यहाँ पे आने के बाद लिखूँ स्लैश यू आर एल, और यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ शॉर्ट, ठीक है, यू आर एल शॉर्टनर कर दो, ठीक है, यू आर एल शॉर्टनर, ठीक है, तो ये एक चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि डॉट देन, ठीक है, देन के अंदर क्या करो कि यहाँ पे एक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है, और डॉट देन के अंदर कर देना कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे
क्या मैसेज शो करवा देना कि यहाँ पे शो करवाना देन के अंदर कि कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है, कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे एक एरर भी शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं कैच करूँगा, मैं कहूँगा कैच के अंदर क्या हो, एक एरर शो हो ERR करके, ठीक है। और रुको ज़रा, और यहाँ पे क्या एरर शो होना चाहिए, मैं इसे कहूँगा क्या कि इसके अंदर हो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आ जाए एरर टू कनेक्टिंग, ठीक है, एरर टू कनेक्टिंग टू डेटाबेस, ठीक है, टू डेटाबेस। और यहाँ पे फिर मैं आने के बाद लिख दूंगा ERR, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें लिख तो दी हैं, ठीक है, ओके। अब RES ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐप डॉट यूज़, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे कर दूँ ऐप, रुको, ये ऐप डॉट लिसन, ठीक है, ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे मैं इसे पोर्ट दे दूँ 3000, और यहाँ पे मैं कहूँ क्या कि ये यहाँ पे एरो फंक्शन रहेगा, और एरो फंक्शन के बाद यहाँ पे क्या करना कि कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देना कि सर्वर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट http://localhost :3000, ठीक है, :3000, ओके। सो http://localhost :3000, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे आके मैं टर्मिनल को ओपन करूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँ क्या कि nodemon index.js एंड एंटर करूँ, तो ये नोडमोन को स्टार्ट तो कर रहा है, एंड अगेन मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है कि शॉर्ट id डॉट जनरेट, लेट शॉर्ट id डॉट जनरेट, और रेफरेंस शॉर्ट id इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो शॉर्ट id यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हम फिलहाल के लिए इसे अगर मैं कमेंट करूँ कि ये देखो आ गया है, ठीक है। डिफाइन करेंगे या शॉर्ट आईडी को, फिक्र मत करो, मैंने अगेन से कहा है फिक्र मत करो। देखो सर्वर जो है वो चल पड़ा है, कह रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट HTTP, ठीक है, इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँ, ठीक है, एंड कमाल की बात बताऊँ, यहाँ देखो कनेक्टेड टू डेटाबेस भी लिखा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगा कहाँ है ये डेटाबेस, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको ये पेस्ट करके बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, अब फिलहाल के लिए हमें क्या बता रहा है, कैन नॉट गेट, ठीक है। क्यों नहीं गेट कर रहा मैं आपको बताऊंगा, फिक्र मत करो, ठीक है। ये चीज़ हम सेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो कि सर्वर चल गया, ठीक है, पोर्ट जो है अपना चल गया, और कनेक्टेड टू डेटाबेस भी बता रहा है। अब डेटाबेस को कहाँ से चेक करना है, कैसे चेक करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसे अनकमेंट करूंगा, ठीक है, ओके। सो अभी के लिए हम आगे का कोड हम लिखते हैं, ठीक है, एंड देन हम बाकी बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो अपना जो डेटाबेस था यहाँ तक जो मैंने किया, कैच एरर, ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ऐप, ठीक है, ऐप डॉट गेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या गेट होगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप डॉट गेट स्लैश, और यहाँ पे मैं आने के बाद लिखूँगा REG, ठीक है, सॉरी जी नहीं, REQ, ठीक है, REQ, और यहाँ पे लिखूँगा RES, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लगेगा एक एरो फंक्शन, एंड एरो फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि ये लिखूँगा RES, ठीक है, RES डॉट सेंड, ठीक है, RES डॉट सेंड फाइल, ठीक है, RES डॉट सेंड फाइल। और क्या फाइल है यहाँ पे, मैं ऐसे पाथ बताता हूँ, ये देखो पाथ, ठीक है, डॉट जॉइन, पाथ डॉट जॉइन, और पाथ डॉट जॉइन करने के बाद यहाँ पे मैं आने के बाद क्या लिखता हूँ कि dir नेम, ठीक है, dir नेम। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा आके कि index.html, ठीक है, index.html, ओके ग्रेट। सो यहाँ तक हमने एकदम परफेक्टली कोड किया, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ऐप, ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट। और ऐप डॉट पोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूँगा ना कि यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ /URL, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे दिया था याद है HTML के अंदर। और यहाँ पे मैं async फंक्शन चलाऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ async, ठीक है,
और एसिंक, और यहाँ पे कहूँगा क्या, RES, ठीक है, RES, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन चलेगा, ठीक है। एरो फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा लॉन्ग URL, ठीक है, कॉन्स्ट लॉन्ग URL, कॉन्स्ट लॉन्ग URL इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देना आके REQ डॉट बॉडी, ठीक है, REQ डॉट बॉडी डॉट URL, ठीक है, स्मॉल URL, ओके, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कह देता हूँ आके कि अवेट, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि अवेट, और यहाँ पे लिखूँगा URL, ठीक है, अवेट URL डॉट क्रिएट, अवेट URL डॉट क्रिएट, और क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आऊँगा एंड कहूँगा क्या यहाँ पे कि शॉर्ट URL, ठीक है, शॉर्ट URL, और शॉर्ट URL करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट ID, ठीक है, शॉर्ट ID। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे लगाना कॉमा, एंड फिर यहाँ पे करना क्या, रीडायरेक्टेड, ठीक है, रीडायरेक्टेड URL, और फिर यहाँ पे लिख देना आके कि लॉन्ग URL, ओके। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे कर देना RES, ठीक है, RES डॉट सेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जब कोई भी बंदा आके, कोई भी यूज़र आके आउटपुट देगा, ठीक है, हमें, सॉरी आउटपुट नहीं, इनपुट देगा हमें, ठीक है, कोई भी URL देगा तो अब उसे आउटपुट तो देनी ही पड़ेगी ना हमें, ठीक है। तो यहाँ मैं कहूँगा RES डॉट सेंड, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूँगा कि बैकटिक्स के अंदर योर शॉर्ट URL इज़, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा कि HTTP डबल कोलन डबल स्लैश, और यहाँ पे मैं एक कोई सा भी लिंक दे रहा हूँ, लाइक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है, कोलन, और यहाँ पे कर दूंगा आपके 3000, एंड क्या कहूँगा यहाँ पे कि स्लैश, और इसके बाद लगाऊंगा डॉलर, एंड यहाँ पे कह दूंगा आके कि शॉर्ट ID, ठीक है, शॉर्ट ID, ओके। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, अच्छा, डॉलर और शॉर्ट ID। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी बैकटिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हम मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं ये देखो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा इससे, ठीक है, और मुझे अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, रुको ज़रा, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना कि मैं यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा ऐप डॉट गेट, ठीक है, ऐप डॉट गेट, ठीक है, और क्या गेट करूँगा मैं यहाँ पे आने के बाद, मैं यहाँ पे आने के बाद गेट करूँगा स्लैश कोलन शॉर्ट URL, ठीक है, स्लैश कॉलन शॉर्ट URL, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा क्या कि एसिंक, ठीक है, और कहूँगा यहाँ पे एसिंक, एंड यहाँ पे कहूँगा RES, ठीक है, RES, और यहाँ पे ये चीज़ रही। अच्छा, यहाँ पे कहना, अब यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे कर देना शॉर्ट, कॉन्स्ट शॉर्ट URL इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे कर देना आके REQ डॉट यहाँ पे कर देना आके पैरम्स, ठीक है, REQ डॉट पैरम्स डॉट शॉर्ट URL, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना आके कि कॉन्स्ट URL, ठीक है, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद कर देना अवेट, ठीक है, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ मैं आने के बाद क्या कहूँगा URL, ठीक है, डॉट फाइंड वन, ठीक है, डॉट फाइंड वन, कुछ इस तरीके से, ठीक है, डॉट फाइंड वन, एंड फाइंड वन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, एंड कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आके के शॉर्ट URL, ठीक है, शॉर्ट URL, एंड शॉर्ट URL, और यहाँ पे लिखूंगा कॉलन, एंड अगेन यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूंगा शॉर्ट URL, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ओके। तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं कहता हूँ कि इफ़, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़ नॉट URL, ठीक है, इफ़ नॉट URL, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि रिटर्न करो, ठीक है, क्या रिटर्न करना है यहाँ पे RES डॉट स्टेटस, ठीक है, RES डॉट स्टेटस, और यहाँ पे दे देना एक 404, एंड क्या करना है यहाँ पे कि डॉट सेंड, ठीक है, डॉट सेंड,
और यहाँ पे आने के बाद कर देना URL, ठीक है, नॉट फाउंड, ठीक है, URL नॉट फाउंड। अच्छा, अब फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐप डॉट लिसन 3000, ठीक है, और ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऊपर आओ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो कि शॉर्ट आईडी जो मैंने दी थी, और मैंने यहाँ पे कहा था कि शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट, ठीक है, शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट, और इसके बाद कॉन्स यूज़र स्कीमा दिया था और शॉर्ट यूआरएल दिया था, ठीक है, एंड कॉन्स यूआरएल एंड देन और ऐप डॉट गेट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने आऊँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद सर्च करूँगा शॉर्ट आईडी NPM, ठीक है, एंड फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो NPM शॉर्ट आईडी, यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल करूँगा। अब बाय द वे मुझे आदत है यार न्यू टर्मिनल करने की, ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, बार बार। तो यहाँ पे मैं इसे अगेन से स्टार्ट कह रहा हूँ, इसे पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे देखो इसे पैकेजेस को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे आकर करूँ क्या कि यहाँ पे कर दूँ नोड मोन इंडेक्स डॉट जे एस, आई होप सो कि अब वो एरर नहीं देगा, लेकिन वो दे रहा है, कहेगा कि शॉर्ट आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। अब यार मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, क्या मैंने, ओके ओके ओके, ये देखो ये चीज़ है, यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लूँगा अगर, और यहाँ पे मैं इसे क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे आके से करूँ पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड शॉर्ट आईडी, ठीक है, और मैं यहाँ से इसे कट करूँ, और मैं चाहता हूँ क्या कि मैं उसे ना यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे ना इतना यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि लेट लेट यहाँ पे करना चाहता हूँ मैं कि शॉर्ट आईडी, ठीक है, लेट शॉर्ट आईडी, बाय द वे ये चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है, रुको एक मिनट रुको, ये देखो यहाँ पे लेट शॉर्ट आईडी जब मैंने बनाया, ठीक है, शॉर्ट आईडी रिक्वायर किया मैंने शॉर्ट आईडी को, ओके, लेट शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट, ठीक है, जो चीज़ मैं करने वाला था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ क्या कि इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रन एक्टिव फाइल करूँगा, एंड यहाँ पे एक दफ़ा देखते हैं कि क्या कहता है। मुझे यहाँ पे कहूँगा नोड मोन इंडेक्स डॉट जी एस, एंटर करूँगा, सो ओके, यहाँ मुझे बता रहा है कि कोड दिस एंड एरर नंबर ये है, और अगेन से ऐप क्रैश कह रहा है मुझे, ठीक है, और इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। अच्छा यार यहाँ पे एक मिनट मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी गलती को एक दफ़ा देखने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती थी, ठीक है। अच्छा यार यहाँ पे कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, याद है आपको कि मैंने यहाँ से इसे कमेंट कर दिया था, ठीक है, और जब मैंने इसे यहाँ पे कमेंट किया था उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि लेट शॉर्ट आईडी इज इक्वल शॉर्ट आईडी जनरेट, ठीक है, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। तो अब मुझे याद ही नहीं था, मैंने पता नहीं इसे कब का कमेंट किया, और मुझे याद ही नहीं था कि इसे अनकमेंट भी करना है, ठीक है। और लिटरली उसके अंदर इतना टाइम ज़ाया किया यार, कसम से मेरा खुद पे यार अभी हंसी आ रही है, ठीक है। और अजीब ही यार काम हुआ है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँ एंड यहाँ पे कहूँ क्या कि नोड मोन, और यहाँ पे कहूँगा आके कि इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है, एंड एंटर करूँ, सो यहाँ पे रुको ज़रा रुको ज़रा रुको रुको रुको, माई मिस्टेक, अगर मैं यहाँ पे कहूँ रन एक्टिव फाइल, और रुको, एंड यार यहाँ से गेन अब क्यों एरर थ्रो करने लग गया है, पहले तो ठीक चल रहा था। रुको यार, अगेन से यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, अब मुझे अजीब ही आ रहा हो गया है, अब क्या है यार मसला। आ, ओके, यहाँ पे अब मैं आने के बाद कहूँ अगर नोड मोन और कहूँ क्या इंडेक्स डॉट जी एस एंड एंटर कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर मेरा बता रहा है, ठीक है, कि ये आपका पोर्ट है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ और अगर यहाँ पे आने के बाद इसे करूँ पेस्ट एंड एंटर करूँ, तो यहाँ पे देखो अब मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। पहले मे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी थी इसलिए एरर शो करवाया था, ठीक है। यहाँ पे अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आने के बाद ये लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है,
बल्कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं चलता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको एक वीडियो का लिंक डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि ठीक तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे जो रियल टाइम चैट ऐप बनाई थी मैंने, इसे इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि ये जो लिंक है ना वो इतना है अभी के लिए, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा एंड जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे मेरा शॉर्ट यूआरएल देगा जो मैंने सेट किया था, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से आके इसे कॉपी कर लूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे करता हूँ क्रॉस, और यहाँ पे आने के बाद इसे कर दूँ पेस्ट, ठीक है, एंटर करूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वेट अ मिनट, यहाँ पे आप क्या देखोगे, जल्दी दिखा दे भाई। रुको यार ज़रा, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आने के बाद अगर करोगे पेस्ट, ठीक है, एंटर करोगे, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी से ब्रो हो जा ओपन। तो यार इसे ओपन तो होना चाहिए मगर हो नहीं रहा। और यहाँ पे ये क्या वाइट दे रहा है सब कुछ, क्या इंटरनेट इशू है यहाँ पर, वैसे ही नहीं चल रहा। रुको ज़रा मैं देखता हूँ। अगर मैं यहाँ से आऊँ बैक और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आने के बाद करूँ पेस्ट एंड एंटर करूँ, तो यहाँ पे तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे अभी कोई मसला आ रहा है। ओके, सो यार रुको, यहाँ पे मैं दोबारा से एक दफ़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ एंड मैं फिर आपको मिलता हूँ। ओके, तो ओके यहाँ पे देखो, आई जस्ट डू समथिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको चेंज नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या किया था कि दिस यहाँ पे अवेट यूआरएल क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट तो कर रहा था लॉन्ग यूआरएल, ठीक है, मगर रीडायरेक्ट नहीं कर रहा था यूआरएल को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, ठीक है। ओके, बाकी सब कुछ परफेक्ट हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा टर्मिनल पे, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा न्यू टर्मिनल, आपके सामने न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा। और यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं आने के बाद कहूँगा नोडमोन इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है, एंटर कर दूंगा। सो इसके बाद मुझे कहेगा ओके ये पोर्ट चल पड़ा है, मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपके सामने आप देखो इसे कर रहा हूँ क्रॉस, ठीक है, दोबारा से इसे आऊँगा ऑन करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक लिंक, ठीक है, मैं आऊँगा अपने यूट्यूब पे, ठीक है। और यूट्यूब पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि मैं इस जो वीडियो है, ये वाली स्नैक वीडियो जो है, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद इसे कर दूंगा पेस्ट एंड जनरेट पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे यूआरएल मुझे जनरेट करके दे रहा है। यहाँ से आऊँगा कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा आके कि जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू टैब के अंदर पेस्ट करके एंटर करूँगा, ठीक है, यहाँ पे देना मेरी ही वीडियो के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं। और बाकी जो बात रहेगी कि भाई इस तरह की अगर आपको गलतियाँ आ रही तो घबराओ मत, ये आएंगी ही आएंगी, ठीक है। नोट जेएस और इस तरह के प्रोजेक्ट जब आप करोगे तो आपको आएगी, ठीक है। और एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मैंने डाटाबेस को कनेक्ट किया है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँ कि मोंगो डीबी कॉम्पैस, ठीक है, एंड इसे ओपन करूँ मोंगो डीबी कॉम्पैस को, और मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि यू आर एल, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे कहूँगा ऐड अ कनेक्शन, और यहाँ पे देखो जो भी कनेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अब क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ यू आर एल शॉर्टनर, ठीक है, यू आर एल शॉर्टनर, और सेव एंड कनेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे अभी यूआरएल शॉर्टनर पे जाऊँगा, मैं यूआरएल्स के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे देखो जो भी मैंने इससे पहले भी टेस्टिंग के अंदर, जैसे कि अब तो मैंने किया था यूट्यूब वाला ना, सब कुछ ये किया था, उससे पहले भी मैंने यहाँ पे फाइवर का एक दफ़ा लिंक पेस्ट किया था, तो वो सब कुछ यहाँ पे मुझे दे रहा है, ठीक है। और बहुत ही एक अच्छी सी यहाँ पे हमने यूआरएल शॉर्टनर बना दी है, ठीक है। एंड इससे आपको पता चलेगा ना कि ये जो आप प्रोजेक्ट करोगे ना, इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्त में हम नोड पे नहीं, हम रिएक्ट भी करेंगे, पाइथन भी करेंगे, और सी प्लस प्लस सच बताऊँ तो मुझे नहीं आती, मगर कोशिश करेंगे यार कि उससे भी एक आधा प्रोजेक्ट बना लें, ठीक है। अगर आप इस तरह कहोगे एडवांस टू बेसिक टू एडवांस कहूँ सी प्लस प्लस, तो वो तो नहीं हो सकता, बट पाइथन का हो सकता है, तो पाइथन तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को तो इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मैं अभी इसे जो है गिट पुश कर दूंगा इस पूरे कोड को, ठीक है। आप जाओ और एक्सेस कर सकते हो इसे, ठीक है, फ़ौरन ही मैं यहाँ पे कोड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को तो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।